हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूं। आज हम एमपीपीएससी क्रैश कोर्स की 49वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसमें हम राष्ट्रीय आयोग जो है यूनिट 10 उसका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने अपनी 48 क्लास में बहुत सारे आयोग करवा चुकी हूं बहुत सरल तरीके से, और इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो भी आपको मेरे प्री ग्रुप जो मैंने बनाया है, जो आपको प्री के नोट्स के साथ मिलेगा, उसमें भी आपको इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं एग्ज़ाम तक मैं वो भी करा दूंगी। साथ में हमारी जो टेस्ट सीरीज़ आ रही है 20 के बाद वो लॉन्च होगी। 10,000 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, बहुत सारे फ्लैट टेस्ट रहेंगे, बहुत सारे टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज रहेंगे। वो अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें 15 से 20 करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट है। 100 क्वेश्चन का एक सेट रहेगा, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपने हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लिए हैं तो उनमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। प्रीलिम्स के नोट्स लेने वालों को उसकी जो जो टेस्ट हैं वो 1000 रुपीज़ में मिलेंगे, बाकी सभी को 2200 रुपये में मिलेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स देखिए, क्योंकि अगर आप वो प्रीलिम्स के नोट्स ले लेते हैं तो आपको एक पेड ग्रुप मिल जाता है, वहाँ आपको डेली तैयारी टॉपिक वाइज कराई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और इसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। फ्रेंड्स, ये हमारे प्रीलिम्स का पैकेज है। ये 16 फाइल है। 16 फाइल के साथ आपको वार्षिकी मिलेगी करंट अफेयर्स की, मध्य प्रदेश भारत विश्व की, प्लस एक आपको व्हाट्सएप का पेड ग्रुप मिलेगा। इन नोट्स में आपको ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर और टॉपिक वाइज सभी तीनों चीज़ एक ही जगह पर रहेंगी, जिसमें एक ट्रिक की फाइल भी रहेगी, एक आयोग की रहेगी और योजना की रहेगी, और एक मैप की रहेगी। इसी प्रकार से सभी आयोग के नोट्स कवर किए गए हैं। बहुत सरल तरीके से आप एग्जाम में रिवीजन कर सकते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण, जिसको हम एनजीटी बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। याद रखिएगा कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी। एनजीटी की स्थापना या राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई। आपसे पूछे किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत ही इसकी स्थापना हुई। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है तथा पहला ऐसा विकासशील देश है जिसने एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित किया है। विकासशील देशों में भारत पहला है जिसने ये स्थापित किया है। पहला ऐसा देश था ऑस्ट्रेलिया, जिसने ये इसे पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित किया, और दूसरा था न्यूजीलैंड। तो पहला था ऑस्ट्रेलिया और दूसरा था न्यूजीलैंड। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला पहला देश, या पर्यावरण में एक न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा कौन सा है? न्यूजीलैंड है, और तीसरा कौन सा देश है? भारत। भारत कौन से नंबर पर स्थापित किया है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है कि तीसरे नंबर पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निराकरण करना, देश की अदालतों में लंबित मुकदमों के बोझ को काफ़ी हद तक कम करना। इसका उद्देश्य क्या है? जो पर्यावरण संबंधी मुकदमे हैं उनका जल्दी से निराकरण किया जाए, देश की अदालतों में जो बहुत समय से लंबित मुकदमे चल रहे हैं उनको कम किया जाए। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय? दिल्ली में। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कौन से हैं? तो क्षेत्रीय कार्यालय इसके 4 हैं, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई और पुणे। कहाँ है? कौन से 4 कार्यालय हैं? कोलकाता, भोपाल, चेन्नई और पुणे, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय। ये आपसे पूछा जा सकता है कि एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और 4 मुख्यालय कौन कौन से हैं? 4 जो क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं? तो पुणे, भोपाल, कोलकाता और चेन्नई। नेक्स्ट है कि एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीने के भीतर हो जाए। एनजीटी के लिए यानी उसको ये बोला गया है कि आपको जो भी आपके पास मुकदमे आए आपको 6 महीने के भीतर उनका सॉल्यूशन करना है, मतलब उसको सॉल्व करना है, उनका निपटारा करना है। अब जो राष्ट्रीय न्यायिक अधिकरण होता है उसकी संरचना में कितने सदस्य होते हैं, कितने अध्यक्ष होते हैं? तो एक अध्यक्ष होता है, एक न्यायिक सदस्य होता है और एक विशेषज्ञ सदस्य होता है। जो न्यायिक अधिकरण होता है, जो एनजीटी होता है, उसमें 3 रहते हैं। एक अध्यक्ष होता है संरचना में, एक जो न्यायिक सदस्य होता है और एक विशेषज्ञ सदस्य होता है।
इसका कार्यकाल क्या होता है, जो एनजीटी के जो सदस्य होते हैं, सचिव होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। देखिए फ्रेंड्स, कितने सरल तरीके से वन लाइनर फैक्ट में मैंने ये कवर किया है। आपको कोई बुक से पढ़ते हैं, या आप कोई हस्तलिखित पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है और पढ़ने में भी बहुत जल्दी याद भी हो जाता है। तो इसी पर्पज़ से ये मैंने नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं प्रीलिम्स के। किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये बात भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त कर सकते हैं कि नहीं, तो नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा होती है। जो इसके अध्यक्ष होता है, उसकी जो नियुक्ति होती है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर होती है, और किसके द्वारा होती है, केंद्र सरकार द्वारा होती है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। जो न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। जो अधिकरण होता है उसमें कम से कम 10 तो ऐसे ही सदस्य होते हैं, और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होते एवं विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। तो अधिकरण में 10 और अधिकतम 20, मतलब 10 से 20 तक होते हैं सदस्य, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य। अब इनकी शक्तियाँ क्या होती है, तो यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। मतलब मेन ये मुद्दा है कि पर्यावरण संबंधी मामलों पर ही हस्तक्षेप कर सकता है, उन पे ही नियम बना सकता है, उनको ही सॉल्यूशन कर सकता है। एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने एनजीटी बाध्य नहीं होता है। एनजीटी 7 प्रकार के कानूनों की सुनवाई कर सकता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एनजीटी कितने प्रकार के कानूनों की सुनवाई कर सकता है, तो 7 प्रकार के कानूनों की सुनवाई कर सकता है। कौन सा? एक तो जल प्रदूषण अधिनियम, प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1971, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण अधिनियम 1900, ये जल प्रदूषण है और ये वायु प्रदूषण है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002। इन सभी मामलों के कानूनों की सुनवाई एनजीटी कर सकता है। 2 महत्वपूर्ण अधिनियमों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तथा अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी अधिनियम 2006 को इससे बाहर रखा गया है। ये 2 अधिनियम आपको ऑब्जेक्टिव में दे देंगे, आपको इनमें से आंसर नहीं लगाना है क्योंकि इनको बाहर रखा गया है। और आपसे पूछे कि एनजीटी किस प्रकार की संस्था है, तो ये एक वैधानिक संस्था है, एक कानून बनाकर इसकी स्थापना की गई है। तो ये इसलिए एक वैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है। किसी अनुच्छेद में अगर कोई किसी आयोग की बात की जाती है तो वो एक संवैधानिक संस्था हो जाती है। अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला है, एनजीटी की स्थापना कब हुई? 18 अक्टूबर 2010 को हुई। मुख्यालय दिल्ली में है। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है किसके द्वारा? भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा। एनजीटी में शामिल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। एनजीटी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में काम करता है। ये कोई ऑप्शन दे देंगे अपनी, एनजीटी किस रूप में काम करता है, तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में काम करता है। एनजीटी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। यह उन सभी मामलों की सुनवाई करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से संबंधित हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, तो आप अगर हमारा प्रीलिम्स का पैकेज लेते हैं तो प्रीलिम्स के पैकेज के साथ, ये जो प्रीलिम्स के पैकेज के साथ आपको एक ग्रुप मिलता है। ग्रुप में मैं हर आयोग से संबंधित 25 टॉप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक कोरोना से संबंधित क्वेश्चन, महत्वपूर्ण, सबसे संबंधित, करंट से संबंधित प्रैक्टिस सेट, सभी आपको वो पेड ग्रुप जो मेरा है उसमें आपको दूंगी। तो आप अगर हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी प्रकार से हैंड रिटन नोट्स के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है 6260190944। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमसे हमारे नोट्स ले सकते हैं। इसकी प्राइस 4000 रुपये है। आप भारत में कहीं भी रहते हैं वहाँ पे ये नोट्स आपको डिलीवर हो जाएगा। इसके साथ आपको करंट मिलेगा, एक ग्रुप मिलेगा जहाँ ग्रुप में आपकी टॉपिक वाइज तैयारी कराई जाएगी। साथ में जो हमारी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो रही है उसमें भी आपको इसका 50% डिस्काउंट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और ये भारत और विश्व की यादें हैं जो मैं आपको बता रही थी कि भारत और विश्व की यादें आपको मिलेंगी।